शुरू करेंगे। नंबर 76 रेडी है। 76 बॉल, 77 एप्पल, 78 बॉल, 79 कैट, 80 बॉल, 80 बॉल, 81 एप्पल, 81 एप्पल, 82 कैट, 83 कैट, 84 बॉल, 85 बॉल, 86 कैट, 87 बॉल, 88 क्वेश्चन गलत है बट आंसर बी बॉल। 18 हाँ क्वेश्चन गलत है लेकिन अब जो है उसके अनुसार 89 कैट, 90 बॉल, 91 बॉल, 92 बॉल, 93 कैट, 94 बॉल, 95 कैट, 96 एप्पल, 97 एप्पल, 97 एप्पल, 98 बॉल, 99 एप्पल, 100 एप्पल। चलो 84 है आपका बॉल। चलिए जोड़ घटाओ जरा तेजी से कर लो। हो गया, शॉर्ट करें। चलो जी 40 प्लस वाले बड़े सारे लोग आए हैं। चलो अनामिका जी, पूनम, खुशबू, तनु, कोमल बैठ जाइए। संदीप परमार, मोनू, मुकेश, अमरजीत, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। बैठ जा। चलो 35 प्लस वाले, प्रवीण, नाम बोल, नितेश, अनमोल, नेहा, सालू, आकृति, श्वेता, प्रीति, बादल, आतिश। चलिए बैठ जाइए, जोरदार ताली बजा दो एक बार। बढ़िया है 35 प्लस वाले लोग, थोड़ा सा और जोर लगाइए, वर्ड वगैरह सुधारिए, प्रीपोजिशन सुधारिए। रिनाउंस त्यागना है ना, ही रिनाउंस हिज टाइटल, मतलब उसने अपनी उपाधि त्याग दी। रिनाउंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है अक्सर? रिनाउंस के बाद अक्सर होगा राइट। उसने अपना अधिकार त्याग दिया, उसने अपना टाइटल त्याग दिया, याद आया? उसने अपना दावा छोड़ दिया, दैट इज रिनाउंस। और निंदा करना डिनाउंस, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना होता है।
रिनाउंस वाले अर्थ में और कौन सा आता है? एब्ज्योर। 100 बार पढ़ते हो ये। टू प्रॉमिस पब्लिकली, टू से पब्लिकली, कि जो आप पहले मानते थे अब नहीं मानते, अपने पुराने धार्मिक राजनीतिक विचारों को त्यागना, दैट इज कॉल्ड एब्ज्योर। ये घोषणा करना कि जिन बातों को आप पहले मानते थे अब, इसी अर्थ में रिनाउंस है, एब्ज्योर है, रिकैंट है, एबनिगेट दिया हुआ है। और गद्दी त्यागना, एब्डिकेट, अपना पद छोड़ना, एब्डिकेट। और मजबूरी में छोड़ना, रिलिंक्विश। त्यागना और छोड़ने के लिए ये 8-10 वर्ड का लंबा लिस्ट है जिसमें एब्निगेट आता है, त्यागना। ये होता है खास तौर पे सांसारिक सुखों आदि को त्यागना। ही एब्निकेटेड वर्ल्ड प्लेजर्स, वर्ल्डली प्लेजर्स मतलब उसने सुखों को त्याग दिया, हो गया। और परिवार आदि को त्यागना, कोई चीज त्यागना, देखो सारा लिख दे रहा हूं, ये देख, फॉरसेक त्यागना, एबंडन त्यागना, डेजर्ट, डेजर्ट का नाउन के रूप में रेगिस्तान, वर्ब के रूप में त्यागना, विचार त्यागना, एब्ज्योर, गद्दी त्यागना, एब्डिकेट। ये रिनाउंस, एब्निगेट, फॉरसेक, ये सब त्यागना है अलग अलग, सारे के सारे। गौतम बुद्ध फॉरसुक हिज फैमिली, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। एबंडन है, डेजर्ट है, फॉरसेक है, एब्निगेट है, रिनाउंस है, एब्डिकेट है, रिकैंट है, एब्ज्योर है। और ये सारे हॉट फेमस वर्ड में तो बार बार आते हैं, अब हम लोग पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं, हो गया। चलो, तो एम्ब्रेस होता है अपनाना। एम्ब्रेस का एक अर्थ होता है किसी को गले लगाना, है ना, इनफोल्ड, किसी को अपने फोल्ड में लेना, बाहों में भरना, हग। और किसी को कंफर्टेबल पोजीशन में पकड़ना, कडल, नेसल। आई कडल द बेबी, बच्चे को गोद में लिया। और गले लगाना ये है हग, इनफोल्ड, एम्ब्रेस, नेसल, कडल। नेसल के और भी अर्थ होते हैं, खुद को किसी कंफर्टेबल पोजीशन में कर देना। वो लड़की बैठी हीरोइन मेरे बगल में, हीरोइनी मेरे, सी नेसल्ड हर हेड ऑन माई शोल्डर, मतलब सी नेसल्ड हर हेड ऑन माई शोल्डर, आराम से अपना सिर मेरे कंधे पे टिका दे। कितना खुश हो रहा है हीरोइन के नाम पर। ऑक्सफोर्ड खोलने सेम एग्जाम्पल मिलना है, वर्ड बैच में यही पढ़ाए थे, नेसल, कडल, याद आ रहा है? जो वर्ड वाले होंगे उनको याद आ गया होगा। क्या तो इम्ब्रेस का एक अर्थ होता है अपनाना। वी मस्ट इम्ब्रेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब हमें आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा, इम्ब्रेस करना होगा। चलो, मूव हेवन एंड अर्थ, आसमान जमीन एक कर देना, टू डू एवरीथिंग यू कैन। आसमान जमीन, धरती आसमान एक कर देना। चलो आगे बढ़े। प्यूसेंट, ये फ्रेंच वर्ड है, दरअसल इसका अर्थ होता है बहुत मजबूत। अगर आपको प्यूसेंट नहीं भी आ रहा था तो स्ट्रॉन्ग, स्टडी और माइटी, तीनों मजबूत है ना। माइट का अर्थ होता है ताकत, शक्ति, ये नाउन है। आई विल शो यू माई माइट, मतलब मैं आपको तुमको अपना ताकत दिखाऊंगा। माइट का एडजेक्टिव, एंगर का, वो बहुत ही माइटी पॉलिटिशियन है, पावरफुल, शक्तिशाली। ही इज अ माइटी पॉलिटिशियन। अ माइटी जमींदार, है ना, ताकतवर। इसी से वर्ड बनता है ऑल माइटी, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान हूं। भगवान नहीं, ये नहीं, ये एडजेक्टिव है। भगवान की जब बात आती है तो ऐसे बोलते हैं, द ऑल माइटी। ऑल माइटी मतलब ओमनीपोटेंट, याद आ रहा है? माइट से आया ये, बुझा क्या? तो वही है, स्टडी, मजबूत, बहुत ही स्टडी टेबल है, मतलब इसका उल्टा होता है फ्लिमजी, कमजोर। फ्लिमजी, कमजोर के लिए आता है फ्रेल। इंसानी रिश्ते बहुत ही फ्रेल होते हैं, मतलब जो आसानी से टूट सकता हो, कमजोर का सिनोनिम से।
कमजोर के लिए वर्ड आता है फीबल, अ फीबल ओल्ड मैन, ये सब वीक के सिनोनिम्स है। वीक, फीबल, फ्लिमजी, फ्रेल। और ठीक उल्टा हो जाएगा स्टडी, स्ट्रॉन्ग, प्यूसेंट। प्यूसेंट मतलब मजबूत, प्यूसेंट मजबूत हो गया। अ फीबल ओल्ड कैट मतलब एक कमजोर बूढ़ी बिल्ली। अ फ्लिमजी चेयर, ऐसा चेयर जो बैठे और टूट जाए। सॉडी, सॉडी कोई काम जो ढंग, कोई चीज जो ढंग से नहीं बनाई गई हो, ठोक पीट के बस खड़ा कर दिया गया हो और जो आसानी से टूट फूट सकती है, दैट इज सॉडी। जो काम ढंग से नहीं किया गया हो या कोई चीज जो ढंग से नहीं बनाई गई हो और मजबूत नहीं हो, सॉडी। वीक है, फीबल है, फ्लिमजी है, फ्रेल है, बहुत सारे वर्ड है। आगे बढ़े। चलो जी, तो आंसर आ जाएगा, क्या मांग रहा है? एंटो मांग रहा है, फीबल। नेक्स्ट, प्रीविलेज। प्रीविलेज, यहां पर डी का कोई मतलब नहीं है। प्रीविलेज मतलब विशेषाधिकार। और एडजेक्टिव प्रीविलेज्ड। आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे मोदी जी से मिलने का मौका मिला, मतलब हर आदमी मिल लेता है, तो मुझे ये अधिक राइट मिला, मौका मिला, तो मैं खुद को बहुत ही प्रिविलेज्ड महसूस करता हूं। एक्नॉलेज, स्वीकार करना जी, हाँ जी, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। देखिए ये जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, इसमें मेरी मेहनत और परिश्रम जो था सो तो था ही, लेकिन आई एक्नॉलेज हिज एफर्ट्स। लखेरन बाबू के मेहनत भी बहुत जरूरी था, उनके प्रयास से भी ये हुआ है। मैं उनके एफर्ट्स को स्वीकारता हूं, मानता हूं कि हाँ उनका भी बहुत बड़ा इसमें। तो अगर आप किसी चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं मतलब उसको स्वीकार कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जानते ही है, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकर शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है स्पेलिंग ब्यूरोक्रेसी का, बार बार पूछेगा, ध्यान रखिएगा उसको। और नौकर शाह को क्या बोलते हैं? ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं दे आर ब्यूरोक्रेट। ये हो गया नौकर शाह, और नौकर शाही ब्यूरोक्रेसी। और जरूरत से ज्यादा नौकर शाही रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। रेड टेप समझते हैं? लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है कि जब, जैसे अगर मुझे गया में कोई बिजनेस खोलना है तो 6 महीना लग जाएगा अगर हम कानून से जाएं। 36 जगह दौड़ना पड़ेगा, 36 विभाग का एनओसी लीजिए, नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बिजली विभाग का, फिर फायर डिपार्टमेंट का, 36 तरह का ऑर्डर चाहिए, तब जाकर मैं बिजनेस खोल पाऊंगा। हद से अधिक फॉर्मेलिटी है। इस अधिकारी के पास जाइए, उस अधिकारी से मिलिए, फिर जूनियर अधिकारी साइन करेगा, फिर वो आगे फाइल बढ़ाएगा। और चीन में आप 3 दिन में फैक्ट्री खोल सकते हैं। आज आवेदन दीजिए और परसों आपका काम शुरू। तो महिंद्रा अपना फैक्ट्री लेके चला जाता है चीन, कंपनी भारत की फैक्ट्री खोल रहा है चीन में, क्योंकि वहां क्या नहीं है, टू मच ब्यूरोक्रेसी, टू मच। ये जो बाबूशाही है ना, कि हर बाबू के दरबार में आप जाकर हाथ जोड़िए, जी सर जी सर, अच्छा कल आना, दैट इज कॉल्ड लाल फीताशाही। बुझा क्या? और ये जब ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रेड टेपिज्म है। बिहार में बिजनेसेस नहीं खुल रहे चूंकि रेड टेपिज्म है। आपको 10 ऑफिस घूमना पड़ेगा, 10 अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। और नौकर शाह को, वो सबसे बड़ा नौकर है, नौकरों का राजा है, बड़ा नौकर है। सब जिला का सबसे बड़ा नौकर कौन? डीएम। नौकर शाह है वो भी नौकर ही, पब्लिक सर्वेंट है वो, पब्लिक। एक छोटा नौकर, फिर उसका बड़ा नौकर, फिर उसका बड़ा नौकर है, सबसे बड़ा नौकर डीएम साहब, मेन नौकर है वो, जनता के नौकर है। और बुझा क्या? और अमीर वर्ग का व्यक्ति एरिस्टोक्रेट, अमीर वर्ग से आने वाला, और अधिकारी ब्यूरोक्रेट, एरिस्टोक्रेट। इसको नोबल मैन भी बोलते हैं। नोबिलिटी से ताल्लुक रखने वाला, समाज के अमीर वर्ग से संबंध रखने वाला, इसको आम आदमी मत समझो, ही इज अ नोबल मैन। और अमीर वर्ग को क्या बोलते हैं? नोबिलिटी या जेंट्री। एरिस्टोक्रेट हटा लू।
चलो बहुत हो गया, आज तो बहुत ही चीज कुछ है ही नहीं बताने लायक। साइकोफार्मेकोलॉजी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फार्मा आ गया ना, तो फार्मा में तो तय है कि यही होगा। फार्मा का मतलब होता है दवा। दवा कंपनियों को क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल। ये भी स्पेलिंग बहुत पूछता है। फार्मास्यूटिकल, काउंटेबल नाउन है, बहुवचन बना सकते हैं। दवा से संबंधित या दवा कंपनियों को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दवा की कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी या दवा क्षेत्र से संबंधित, इसी को शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं? फार्मा। भैया किस लाइन में काम करते हैं? तो फार्मा सेक्टर में, तो दवा वाला काम करते हैं। हो गया। और साइको मतलब पागल। साइकोलॉजी मतलब पागल। साइको का मतलब होता है मस्तिष्क, माथा। तो दवाई का या ड्रग का माइंड पे क्या असर पड़ता है, उस अध्ययन को साइकोफार्मेकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ब्रेन, या आपके थॉट्स पर क्या असर पड़ता है दवाई का, दैट इज कॉल्ड साइकोफार्मेकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन योर ब्रेन। बुझा क्या? मॉडर्न एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, नई चीजें खोजना, और एक्सप्लोर करने वाला एक्सप्लोरर। बहुत ही बेसिक वर्ड है। चलो अगला, संदेहवादी, मिस्टिक। संदेहवादी को क्या बोलते हैं? सॉरी सिनिक, सॉरी सिनिक कल भी आया था, जो हर लोगों के इरादा पर संदेह करे और जो सबूत की मांग करे, स्केप्टिक। स्केप्टिक याद आया? के का भी प्रयोग होता है यहां पर, यह स्केप्टिक है। संदेहवादी, ये भी संदेहवादी है, ये भी हिंदी दोनों का सेम है, लेकिन ऑप्शन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यह है जो लोगों के मोटिव पर शक करे कि कोई भी चीज दुनिया में अच्छा नहीं, आदमी कुछ अच्छा कर रहा है मतलब उसके पीछे कुछ उसका अपना कोई लाभ है, इरादा है, ऐसा सोच रखने वाला सिनिक। ही इज अ सिनिक। और इसका एडजेक्टिव सिनिकल। डोंट बी सिनिकल। चचा बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चचा की तारीफ कर रहे थे, तो ये बोला हट, जरूर उनका कुछ सेटिंग हो। तो मैंने बोला डोंट बी सिनिकल। कुछ लोग अच्छे होते हैं, जैसे निशान सर। और स्केप्टिक संदेहवादी, जो सबूतों की मांग करता है। ये भी नाउन है और वो भी नाउन है। यहां सी की जगह के भी आता है। और बुझा क्या? और इसको नहीं कंफ्यूज करना एंटीसेप्टिक से। संक्रमण को काटने वाला, स्पेलिंग SE, और वो था, इसको पढ़ते हैं अस्केप्टिक, का उच्चारण करते हैं, इसको पढ़ते हैं सेप्टिक। संक्रमण रोधी। डिटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है, वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। संक्रमण को क्या बोलते हैं? बैल बुद्धि सब कुछ जाओ उधर। सेप्सिस। ए बाबू ए, जखमिया धो ले ठीक से, न तो सेप्सिस हो जीतो। संक्रमण, इन्फेक्शन। जख्म में सेप्सिस हो जाएगा तो क्या निकलेगा? पस, मवाद, पीब। जख्म आदि को धोना, क्लींज। क्लीन नहीं, क्लींज द वुड प्रॉपरली, नहीं तो इट विल गेट सेप्सिस। साफ करना, क्लींज। क्लींज योर वुंड, अपना जख्म, और उसमें डिटॉल लगा लो। डिटॉल क्या है? वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं लगने देगा उसमें। चलो बहुत हो गया। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हल्दी में क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है वो। चलो आगे बढ़े। एस्थेटिक, त्यागी या तपस्वी। हेडोनिस्ट, सुखवादी, जो मानता है कि जीवन किस लिए मिला है? सुख भोगने के लिए। वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो मानता है कि जीवन का आखिरी उद्देश्य सुख भोगना है, सुखवादी। और जो मेडिटेशन के जरिए भगवान को जानना चाहता है, मिस्टिक, रहस्यवादी। रहस्यवादी जो मेडिटेशन के जरिए भगवान को जानता है।
और एकांतवासी रिक्लूस, और साधु जो अलग थलग रहते हैं हर्मिट, और हर्मिट का कुटिया ये है साधु। सब बहुत वन वर्ड है, तो मतलब ABCD वाला वर्ड है, बच्चों लोग को पढ़ाया जाता है पहला दूसरा क्लास में। और जो नैतिक बातों को पाखंड माने निहिलिस्ट, जो नैतिक बातों को पाखंड मानता है निहिलिस्ट, और जो मानता है कि सुख ही सब कुछ है हेडोनिस्ट, कि जीवन मौज के लिए मिला है, प्लेजर इज द चीफ एंड, प्लेजर इज द मेन पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज हेडोनिस्ट। और निहिलिस्ट कहता है कि नैतिक बातें पाखंड है। और जो आत्ममुक्त, जो अपने आप को मानता है कि हमारा जिसम तो कोई, डोनाल्ड ट्रंप इज अ नार्सिसिस्ट। आत्ममुक्त व्यक्ति जो आत्म प्रशंसा में और आत्म इसमें एकदम खो चुका है कि हम है सो ब्रह्मांड का केंद्र है, हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड नाच रहा है, हम ना होते तो ब्रह्मांड ना होता। मतलब खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानने वाला, खुद को ओवर वैल्यू करने वाला व्यक्ति आत्ममुक्त। मिलता जुलता बड़ा था मैग्लोमैनियक, जो आत्म प्रशंसा आत्म स्तुति में मग्न हो, मैग्लोमैनियक, खुद को बहुत बड़ा और ये महत्वपूर्ण समझने वाला। और नैतिक बातों को पाखंड माने निहिलिस्ट, और जो खुद पर फिदा हो बाबू। एक व्यक्ति था नार्सिसस, अब एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं याद है, नार्सिसस नाम के एक व्यक्ति थे। हमारे यहाँ सुना है ना वो नारद मुनि का कहानी, कि भगवान विष्णु से मांगते हैं कि हे भगवान हमको हरि रूप दे दीजिए ताकि सुंदर कन्या से विवाह हो। विष्णु भगवान के पास गए, बोले कि अपने जैसा सुंदर बना दीजिए, हरि का रूप बोल दिए, तो भगवान कह दिए तथास्तु। ये खुश कि हम तो बन गए हरि। अब जो कन्या, मतलब लड़की पटाना उस दौर में भी इंपॉर्टेंट था, बताओ। हम बोल रहे हैं, ऐसी कथा है ना। अब वो गए और गलती से देख लिए समुद्र में मुंह अपना पानी में, तो बंदर का रूप दे दिए थे भगवान। ये तो हरि का रूप मांगे, तो हरि के तो कई रूप है, उसमें बंदर भी है। तो ये नाराज हो गया और वही श्राप दे दिए थे कि तुम मानव जोनी में जाओगे वगैरह वगैरह। और मुझे क्या, तो ऐसा श्राप मिला था किसको? विष्णु जी को। किसने दिया था? नारद जी ने। इसी तरह की कहानी पश्चिम में एक नार्सिसस नाम का व्यक्ति था। वो पहली बार जब खुद को देखता है पानी में तो अपने आप पर फिदा हो जाता है, करे ऐसा सुंदर, वो अपने रूप पर ही फिदा हो गया। तो उसी से वर्ड बना जो अपने ऊपर फिदा है कि हम तो बस, है ना। अरे हुआ क्या, ये खुद को पानी में देख के नार्सिसस नाम का एक व्यक्ति था जो आत्ममुक्त हो गया था। चलो, यू कैन आइदर सबमिट योर रिसर्च पेपर टुडे, या तो तुम आज जमा कर सकते हो, और बाय द, ये गलत है, ये वाक्य गलत है। ये ऐसा होना चाहिए था, चूंकि आपने यहां या तो जमा कर सकते हो, या मर सकते हो, या जीत सकते हो। जब यहां वर्ब लिए थे तो यहां भी वर्ब लेते, बैलेंस होना, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट है। तुम या तो ये कर सकते हो या दोनों तरफ वर्ब होना चाहिए था। तो यहां ये आइदर का पोजीशन गलत है। तुम जमा कर सकते हो अपना पेपर या तो आज, या यहां भी एडवर्ब टाइम और यहां भी एडवर्ब टाइम। खैर अभी हमारा क्वेश्चन वो है नहीं, अगर होता तो फिर वो एरर हो जाता 100%। और बुझा क्या? चलो, वेनेरेबल समझते हैं, आदरणीय, पूजनीय। यह आता है कहां से? वेनेरेट, सम्मान करना। वेनेरेट का बनावट एज लेता है, वेनेरेट।
सम्मान करना, सम्मान के लिए और मिलते जुलते वर्ड है जैसे रिस्पेक्ट, स्टीम, रेवियर, रेवियर बोलते, ऑनर, ये सब है सम्मान करना। कोई ऐसा वर्ड नहीं जो 100 में कोई एक आध वर्ड आ जाए तो आ जाए। 100 वर्ड पूछेगा ना एसएससी बैंक कोई भी, तो एक वर्ड आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो गया, वी वेनरेट द सन एज गॉड, हम सूरज को सम्मान देते हैं या मानते हैं या पूजते हैं एज गॉड। सम्मान करना, जिनका सम्मान किया गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट एज फलाने रूप में, ये वाला एज प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन या एडवर्ब नहीं। और जो रिस्पेक्ट करने के लायक हो, रिस्पेक्टेबल या रेवरेंड या ऑनरेबल, माननीय या वेनेरेबल, सम्माननीय, वेनेरेबल प्रोफेसर, हुज लेक्चर्स, जिनके लेक्चर, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट करना मतलब, कैप्टिवेट वर्ड कैसे आया याद है? कैप्टिव से, कैप्टिव मतलब होता है बंधक, होस्टेज, है ना, ये मेरा कैप्टिव है मतलब, और बंधक बनाने वाला कैप्टर, मुंह फुला देंगे। और बंधक होने की अवस्था कैप्टिविटी, हाँ जी। शेर जंगल में 10 साल जीता है और जू में 20 साल। अ लायन कैन लिव अप टू 20 years इन कैप्टिविटी, इन कैप्टिविटी मतलब बंधक की अवस्था में। जंगल में नाखून टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा, बीमार हो जाएगा, भूखे मर जाएगा। यहां तो डॉक्टर है, एसी है, सब लगा हुआ है, तो बंद में ज्यादा जीता है। याद आया ये वर्ड? और इसी कैप्टिव वर्ड से आता है कैप्टिवेट, किसी को बांध लेना। कल राजू इतना अच्छा गाया, जनता को एकदम बांध दिया। बांध दिया मतलब बंधक बना दिया, मतलब इतना, हाँ, जनता का वो मंत्रमुग्ध कर देना, मैस्मराइज। याद आया? एन्चेंट, हाँ, वेरी गुड। स्पेल बाइंड, मंत्रमुग्ध कर देना। सी कैप्टिवेटेड अस, उसने हमें बांध दिया रस्सी से, हाँ, अपने परफॉर्मेंस से बंधक बना दिया। बंधक का मतलब ये नहीं कि वहां पर हाथ पैर बांध दिया। तो आदरणीय प्रोफेसर, जिनका लेक्चर क्या करता है, हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता है। किसको? स्टूडेंट्स को। उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने रिटायरमेंट का। रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए था पजेसिव केस का। जिनका लेक्चर, हुज का एंटीसीडेंट कौन है? प्रोफेसर। अगर 2 वाक्य होते तो प्रोफेसर्स लेक्चर। चलो अगला, डिसलॉज। डिसलॉज करने का मतलब होता है हटाना, निकालना। लॉज बताए थे ना, लॉज रहना, लॉज इन अ प्लेस, रिसाइड इन अ प्लेस, लिव इन अ प्लेस। रिसाइड करने वाला रेसिडेंट, रिसाइड मतलब रहना, और रहने वाला लॉज करने वाला, ड्वेल करने वाला, और सबका प्रीपोजिशन इन। आई रिसाइड इन गया, मैं गया में रहता हूं। आई लिव इन गया, आई ड्वेल इन गया, ये सब वर्ब है, सब इन लेते हैं। रहना और रहने वाला, उसी लॉज से बना डिसलॉज, निकाल देना। इविक्ट याद है? इविक्ट घर से बाहर कर देना, उसी तरह का वर्ड है ये। इविक्ट टाइप का वर्ड है, किसी चीज को कहीं से निकाल देना, आउस्ट कर देना, किसी को निकालना है। ही वॉज आउस्टेड एज चेयरमैन, मतलब उन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। ही वॉज आउस्टेड एज कैप्टन, मतलब कैप्टन के पद से हटा दिया गया। ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम द कमिटी,
कमिटी से हटा दिया गया। और ऑस्ट का नाउन निकालने का काम, निकालने का काम ऑस्टर, और निकालना ऑस्ट, और गद्दी से उतारना डिपोज, डिथ्रोन, और गद्दी त्यागना एब्डिकेट। परसुएड करना राजी करना, ये वर्ब है परसुएड। परसुएड, इंड्यूस somebody to do something. I persuaded गीता to come with me, मैंने राजी किया, मनाया। अब परसुएड का काम मान, मनोवल, काउंटेबल नाउन है, बहुवचन बनता है। परसुएशंस, प्लूरल फॉर्मेशन संभव है, काउंटेबल है ये। डिस्ट्रैक्शन तो जान ही रहे हो, ध्यान भटकाना। आंसर क्या हो जाएगा? नथिंग शॉर्ट ऑफ। नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब कि डिसाइसिव समझते हैं? व्हाट इज डिसाइसिव? बैल सब जीवन भर नहीं सीखेगा, सीखेगा सब। पहला दूसरा क्लास से सिखाते हैं। अट्रैक्ट, क्रिएट, मुझ में कौन जम गया क्या? क्रिएट, इनोवेट, एडमिनिस्ट्रेट, कम्युनिकेट, बुझा क्या? इम्प्रेस, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अगर कोई आदमी डिसाइसिव है मतलब वो चीजों को टाल के नहीं रखता, वो जो फैसला करना होता है कर लेता है। मोदी सरकार अच्छी है बुरी है वो तो बात की बात है, लेकिन डिसाइसिव गवर्नमेंट है। करना है तो अब जनता को अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग विषय है, टालते नहीं है। ये बिल पास कराना है तो कराना है, 370 हटाना है तो हटाना है। हटाएंगे तो क्या होगा? देश में हंगामा हो जाएगा। ये करते करते लोगों ने 70 साल बिता दिया, 370 नहीं हटा। इन्होंने कहा हटाना है तो हटाना है चाहे जो हो। तो गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? डिसाइसिव होना चाहिए। अगर आपको डिसाइसिव स्टेप ले रहे हैं मतलब मूड बना लिया कि अब ये काम करना है। ही टूक अ डिसाइसिव स्टेप, जिसमें डाउट नहीं हो, फैसला हो गया कि अब ये कर ही लेना है। दैट इज डिसाइसिव। डिसाइसिव रिफॉर्म, सुधार चाहिए। टू डिसलॉज, ऐसे भी सब नाउन है। रेबेल, विल के साथ वर्ब चाहिए, बात ही खत्म। मॉडल के साथ मेन वर्ब चाहिए कि हमको एक मजबूत रिफॉर्म चाहिए निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? जो जड़ जमाए हुए इनर्सिया है। इनर्सिया मतलब जड़ता। इनर्ट समझते हैं? इनर्सिया पढ़ा है कभी? कोई चीज जो खड़ी है वो खड़ी है, वो हिलना नहीं चाहती। जो हिल रही है सो वो रुकना नहीं चाहती। तो हमारे सिस्टम में एक इनर्सिया है, लोग काम नहीं करना चाहते। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्सिया है वो बहुत गहरा है, डीप सीटेड है। तो उसको हिलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ताकि आप उस जड़ता को सिस्टम से निकाल फेंके। नथिंग शॉर्ट ऑफ फ्रेज है। मतलब डिसाइसिव रिफॉर्म से कम कुछ नहीं चलेगा अगर आप क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। डीप सीटेड मतलब इंट्रेंस्ड। इंट्रेंस्ड याद है? गहरा, व्याप्त। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन एडजेक्टिव बना इनर्सिया के लिए। चलो बहुत हो गया। अगला मिराड। मिराड एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। हमारे दुकान में आइए, मिराड डिजाइन से वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। मेरे यहां शर्ट का मिराड कलर्स है, मतलब 5 गो, बहुत सारे। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग इज मिराड। नाउन और एडजेक्टिव दोनों। अभी कैसे यूज हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह यूज करना है। ये देखो, देयर इज अ मिराड ऑफ डिजाइन्स, a large number of designs of such shirts in my shop। कभी आइए तो बुझा क्या? मिराड वाले अर्थ में बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे प्लेथोरा ले लो, a large number of something, a plethora of colors। और बुझा क्या? मल्टीट्यूड ले लो, we have a multitude of designs, we have a एक्सेसिव का भाव देना, सरप्लस ले लो, सरफीट ले लो,
ऐसे वीडियोज का सरफीट ग्लट ले लो, वर्ड्स की दुनिया बेइंतहा बड़ी है सर, बेइंतहा। और लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, प्लेनिट्यूड ले लो, बहुत प्यारा वर्ड है प्लेनिट्यूड। इसको नहीं कंफ्यूज करना था किससे, प्लेनील्यून। प्लेनी कंप्लीट चांद को बोलते हैं, पूरा चांद जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेनील्यून। और प्लेनिट्यूड अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ स्मॉल अमाउंट नाउन, नाउन नाउन पॉसिटी, पॉसिटी ऑफ समथिंग। और स्मॉल अमाउंट के लिए एडजेक्टिव पाल्ट्री, मीगर, एक्सिग्यूअस। हमारे पास एक्सिग्यूअस फंड है, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, एडजेक्टिव है ये। एक्सिग्यूअस नाउन डाल दो यहां पर, बहुत प्यारा वर्ड है एग्जामिनेशन के लिए एक्सिग्यूअस। और लार्ज नंबर के लिए ग्लट है, सरफिट है, सरप्लस है, मिराड है, प्लेथोरा है, मल्टीट्यूड है। ये वर्ड 20 बार एग्जाम में आया होगा, कौन, प्लेथोरा। गजीलियन है, गजीलियन नहीं लिखे यहां, बताएंगे बाद में। अब पूरा चांद प्लेनील्यून। लार्ज अमाउंट प्लेनीट्यूड, प्लेंटीट्यूड नहीं, प्लेनीट्यूड। मिराड चैलेंजेज, बहुत सारे चैलेंजेज। जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, किसके लिए, कौन सा, पोस्ट पोजीशन। द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन इज माई ब्रदर, तो ये प्लेइंग क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, बॉय के लिए। कैसा पोजीशन, नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है ना, तो वही है। कौन से चैलेंजेस, जो कन्फ्रंटिंग मॉडर्न अर्बन प्लानर्स, ये ऑब्जेक्ट है कन्फ्रंटिंग का, पार्टिसिपल का, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और मॉडर्न और अर्बन दोनों एडजेक्टिव है, किसके लिए, जो आज शहरी प्लानर हैं उनके सामने जो कई चुनौतियां हैं, जो रेंज करती हैं, जो फैली हुई है, फ्रॉम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सोशल इक्विटी, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो सस्टेनेबल हो, मतलब वो लंबा चले, सस्टेन करे, और इक्विटी भी हो। ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते कि केवल अमीर लोग उसका यूज करें। तो जो मॉडर्न अर्बन प्लानर हैं उनको ये भी देखना है कि शहर सुंदर हो, बड़ा हो, चौड़ा हो, इमारत अच्छे हो, पार्क हो, लेकिन सस्टेनेबल हो। एक बार पैसा लगा दिया, 5 साल बाद सब झरने लगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था भी सही चले। दूसरा, वो उसमें सोशल इक्विटी भी हो, मतलब ये नहीं कि हमने एक शहर बनाया, टाउन प्लानिंग की और ऐसा शहर बनाया कि केवल अमीर लोग रह पाए, तो गरीबों को भी जगह मिले उसमें। तो इनके सामने मिराड चैलेंजेस हैं, लार्ज नंबर ऑफ चैलेंजेस, जिनका सामना करते हैं मॉडर्न अर्बन प्लानर। और ये चैलेंजेस रेंज करते हैं, फैले हुए, फ्रॉम दिस टू दिस। और वो चैलेंजेस ऑफन डिमांड अप्रोच, 3 शब्द, चैलेंजेस, डिमांड, अप्रोच। चैलेंजेस को अप्रोच की जरूरत है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक। डिसिप्लिन का अर्थ होता है, 5-8 क्लास पहले बताया, इसमें बताया या वर्ड में, वर्ड में बताया। डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन, विषय, विषय, और इसी में बताया है। और इसका एडजेक्टिव बनाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इंटर का मतलब कई, जिसमें कई विषयों के लोग हो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो अगर हम मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारा अप्रोच, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, मतलब बस ठेकेदार आए और बिल्डिंग बना दे, नहीं जी। उसमें अर्थशास्त्री का भी रोल होगा, बायोलॉजिस्ट का भी रोल होगा, हर तरह के अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़े, तब जाकर सही टाउन प्लानिंग होगी। एक अच्छा सस्टेनेबल सोशल इक्विटी वाला आप अर्बन प्लानिंग कर पाएंगे जब उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को आप। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस मांग करती है किसकी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। अप्रोच मतलब तरीका, रुख। और बुझा क्या, टू इल्ड, इल्ड मतलब, इल्ड का मतलब झुकना, झुकना से आगे नहीं है इल्ड। इल्ड का एक अर्थ होता है झुकना,
ही इल्डेड टू प्रेशर, इल्ड का एक अर्थ होता है उपज, हार्वेस्ट, इस साल अच्छा इल्ड होगा मतलब अच्छी उपज होगी, इस साल गेहूं का इल्ड अच्छा रहा मतलब उपज या पैदा करना। ही इल्डेड टू प्रेशर, हिंदी बोलो, वो दबाव के आगे झुक गया। माई एफर्ट्स इल्डेड सक्सेस, हिंदी, मेरे प्रयास ने सफलता पैदा किया। यह इल्ड का अर्थ उपजाना, पैदा करना। और बुझा क्या? तो वही है, अगर हम चाहते हैं टू इल्ड इफेक्टिव सॉल्यूशन, कि सही सॉल्यूशन हो, हमारे चुनौतियों का समाधान हो, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? इंटरडिसिप्लिनरी। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग मिलकर जब काम करेंगे इस मुद्दे पे तो काम होगी। चलो बहुत हो गया, नेक्स्ट। द मैनेजर सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है। अलॉन्ग विथ हर इंटायर टीम एक्सपेक्ट्स, करती है, हमारी मैनेजर जो है वो उम्मीद करती है। क्या उम्मीद करती है? एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट दैट से बना कि ऐसे ऐसे। अब नाउन क्लॉज के अंदर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से, एंड दे शैल सबमिट, और वे लोग जमा कर देंगे अपना रिपोर्ट। सेल के साथ भी1 चाहिए था, मॉडल है, बेसिक क्वेश्चन था। चलो अगला, जोन समझते हैं ना, जोन, शहर को कई जोन में बांटते हैं, तो जोन करने का प्रस्ताव, जोनिंग प्रपोजल, शहर को अलग अलग सेक्टर में, जोन्स में बांटने का प्रस्ताव। खैर, सिंपल कौन है? सिंपल फ्यूचर है, विल, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सब में टेंस बदल दिया, आंसर क्या हो गया? बॉल। चलो अगला, पिछले साल होमोनिम के जितने क्वेश्चन पूछे सब अटपटा पूछा है, कोई मतलब नहीं है। और बुझा क्या? गुल्स, गुल्स का अर्थ होता है लाल रंग। गुल्स का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, फ्रेंच वर्ड है, और वो भी आर्केइक है। गुल्स का अर्थ होता है लाल रंग। खास तौर पे वो लाल रंग जो राज चिन्ह, राज चिन्ह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चिन्ह को क्या बोलते हैं? चिन्ह को, बहुत इंपॉर्टेंट 4 वर्ड बता रहा हूं, उसको मारो गोलियां। देखो, एम्ब्लेम, बताया हुआ वर्ड है एम्ब्लेम, राज चिन्ह, कुल चिन्ह। झंडा वगैरह पे क्या रहता है? एम्ब्लेम रहता है। वो राजा का, देखो हाथी है, ये उसके पास तलवार है, तो ये उस राज्य का एम्ब्लेम है। हमारा अशोक स्तंभ है ना, वो अशोक वाला शेर जो है, तो वो हमारा क्या है? नेशनल एम्ब्लेम है। ठीक है क्या? इसी अर्थ में हमारे पास फिर मिलता जुलता वर्ड, एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है, मिलता जुलता है, इंसिग्निया, कोई ऐसा चिन्ह जिससे आपका रैंक, स्टेटस, परिवार, कुल, खानदान पता चलता है। ये लड़का हमसे कल टकरा गया बाइक से मोड़ पे, तो उतर के कि मार के तो मुंह में तोड़ दे वो, लेकिन जैसे ही मारने के लिए हथवा उठाए तो यहां दिखा चिन्ह लगल था, और समझ में आ गया इसके एक शर्ट पे रॉयल इंसिग्निया था, मतलब राज परिवार का लड़का है, ये राज परिवार से आता है, तभी तो इसके टी शर्ट पे क्या है? इंसिग्निया, मतलब चिन्ह। इसके शर्ट पे आर्मी का इंसिग्निया था, मतलब आर्मी का चिन्ह था, बैज था। बैज समझते हैं ना? गाड़ी पर किसी भी तरह का इंसिग्निया लगाना मना है ना? किसी भी तरह का, बाइक पे, कार पे आप इंसिग्निया नहीं लगा सकते। प्रतीक चिन्ह कि आपका स्टेटस क्या है, रैंक क्या है, या किस वर्ग से आते हैं, इस तरह का कोई इंसिग्निया नहीं होना चाहिए। बुझा क्या? फिर एक बहुत ही मशहूर फ्रेज आता है, कोट ऑफ आर्म्स, कुल चिन्ह या राज चिन्ह। राजाओं का, राज खानदानों का जो
चिन्ह होता था ना, जिससे पता चले कि ये फलाना राजा का जो है सिंबल है। तो राज परिवारों का जो चिन्ह होता था उसको कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स। कोट ऑफ आर्म्स। हो गया, बहुत ही प्यारे वर्ड है ये सारे। अच्छा, कंधे पर जो चिन्ह होता है रैंक, इपॉलिट, जो सोल्जर लोग लगाते हैं ना, 2 स्टार सिपाही लोग, वो देखकर आप पहचान जाते हैं कि इसका रैंक, तो वो जो होता है ना जो शोल्डर पे पहनते हैं, या स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ जो कंधे पे पहना जाता है, जिससे सैनिक का रैंक या स्टेटस पता चलता है। इपॉलिट, स्पेलिंग पूछता है इपॉलिट का। राज चिन्ह आदि को क्या बोलते हैं? गुल्स, GULES। हो गया, आगे बढ़े। ये सब फ्रेंच वर्ड है। अच्छा, राज चिन्हों का अध्ययन उसको बोलते हैं हेराल्ड्री, स्टडी ऑफ कोट ऑफ आर्म्स, हेराल्ड्री। राज चिन्हों का अध्ययन, हेराल्ड्री। हेराल्ड अलग वर्ड है, हेराल्ड याद है, संकेत या सूचक। हेराल्ड का अर्थ होता है संकेत, बड़ा वर्ड है वो, मैं वर्ड क्लास नहीं शुरू कर पाऊंगा अभी, मैं बस अब जो संभवतः बता दे रहे हैं। हेराल्ड्री में अलग अलग रंगों को नाम दिया जाता है। जैसे फलाना राजा का जो कोट ऑफ आर्म्स है, मतलब राज चिन्ह है, उसमें गुल्स है और हाथी है, मतलब लाल रंग का है और हाथी बना हुआ है। वो एज्योर है और उस पर मछली है, एज्योर मतलब ब्लू, एज्योर मतलब ब्लू। सैबल है, क्या है, और तलवार है। कोट ऑफ फलाने राजा का कैसा है जी कोट ऑफ आर्म्स? तो सैबल है और तलवार है। सैबल मतलब ब्लैक। आगे मैया, आगे मैया, आगे मैया, आगे मैया, आगे मैया, आगे मैया। तो हम क्या करें, हम पूछे हैं, हमको कहो, हमको तो हम नहीं बताते, हमरा क्या हो। और का मतलब होता है गोल्ड, सैबल का अर्थ होता है ब्लैक, एजोर होता है ब्लू। सिल्वर के लिए एक ए का वर्ड आता है, सिल्वर या व्हाइट के लिए। भुला गया, ध्यान से उतर गया, चलो खैर हटा लूं। ये यहाँ का बच्चा है, नया बच्चा है, ये आता है क्या यहाँ? इतना पिटाएगा रे बैल, और कह रहा हाँ सर यही के है। व्यंग भी नहीं समझता है, तो क्या करेगा इस सब जीवन में। हो गया, और हमको बता रहा है कि हाँ सर यही के। चलो हो गया, देखो तो यहां पर वही है आर्जेंट। हाँ देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्जेंट, आर्जेंट का अर्थ होता है व्हाइट या सिल्वर। व्हाइट या सिल्वर को आर्जेंट बोलते हैं। जो सिंबल में जो कलर्स होते हैं ना, नॉर्मली उनको रेड ब्लैक ना बोलकर ये सब नाम दिया जाता है कि फलाने राजे का कैसा है भाई, तो गूल से और हाथी है, मतलब रेड कलर का और हाथी बना हुआ है। हेराल्ड्री में ये वर्ड, हेराल्ड्री समझे, हेराल्ड्री क्या है? स्टडी ऑफ राज चिन्ह, स्टडी ऑफ इंसिग्निया एक तरह से। तो हेराल्ड्री में ये सब वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं ना यूज होते हैं। फलाने राजा का क्या है, तो अर्जेंट और ये है। खैर, तो ये सब जो है, ये 3 एक है, ये वाला और ये वाला, तीनों एक है। और ये खाना से जुड़ा डाल दिया है,
जो मीनिंगलेस है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, होता ही नहीं है, लेकिन चूंकि वो अलग है तो बस वही आंसर कर ले रहे हैं। चलो अगला, अ न्यू सैटेलाइट सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव। बाकी में टेंस चेंज कर दिया, टेंस तो चेंज होता नहीं पैसिव में। नरेशन और वॉइस 1 सेकंड से अधिक नहीं। डन। आज इजी था सेट, बहुत था नहीं कुछ। सेट देखेंगे लास्ट में, थोड़ा इधर देख लें, कहां से था? 95 से। स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड व्हेन, उसने भाषण खत्म ही किया था कि तालियां गूंज उठी। इरप्ट मतलब फटना। कहां कहां यूज करते हैं इरप्ट? वायलेंस इरप्टेड, हिंसा भड़क गई। वोल्केनो इरप्टेड, ज्वालामुखी भड़क गई, फट गई। ये दो वर्ड इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेते। हिंसा भड़क गई, वायलेंस इरप्टेड। कल देर रात वायलेंस इरप्टेड बिटवीन द दोनों समूह, वोल्केनो भड़क गया। अगर इरप्ट नहीं लेना तो इसी के लिए आता है फ्लेयर अप, वायलेंस फ्लेयर्ड अप। और ये वाले फ्लेयर को नहीं कंफ्यूज करना, ये कौन वाला है? टैलेंट, नैक, सैक। सिंगिंग इज माई फ्लेयर मतलब टैलेंट का सिनोनिम से फ्लेयर, FLAIR। बहुत फेमस वर्ड है बाबू लोग। अगर आप ये सब वर्ड पढ़े बिना एग्जाम में जा रहे हैं तो आप पहले से ही गर्दन पे तलवार रख के जा रहे हैं। तैयार होकर जाइए बढ़िया से, खूब बढ़िया नहाइए धोइए, क्रीम पाउडर लगाइए, है ना। तैयार होके जाने का मतलब एकदम मस्त, बम बम। इतना पढ़ के जाओ कि आपसे ना बने तो किसी से ना बने। हो गया। अप्लॉज मतलब तालियों की आवाज, गड़गड़ाहट। यह आता है अपलॉड से। अपलॉड वर्ब है, ताली बजाना, चीयर करना, ताली या सीटी बजा के प्रशंसा करना। जब मैंने गाना खत्म किया, ऑडियंस अपलॉडेड मी, जनता ने मेरी प्रशंसा की। कैसे? चिट्ठी लिख के, ताली बजा के, सीटी बजा के। अपलॉड या चीयर। और उल्टा करना इसके, बू करना। हम जैसे ही गाना शुरू किए, जनता अपमानित करने के लिए करते हैं ना, दैट इज बू करना। द ऑडियंस बूड मी, ऑडियंस बूड मी, ऑडियंस ने मुझे बू बू कर दिया। ऑडियंस चीयर्ड मी, खूब ताली वाली बजाया है ना, निशान सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑडियंस ने मुझे क्या किया? चीयर अप किया। अरे बुझा क्या? और हु कर देता, बू करना। अब बोलने ना देना, बीच में बार बार टोक देना, हेकल। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, ही हेकल्ड मी, बीच में टोकना। अब बीच में टोक कर सवाल पूछना, इंटरपोलेट या इंटरजेक्ट। ये इतना छोटा पत्रकार है, इंटरव्यू ले रहा था मेरा, एक को जवाब हमको नहीं देने दे रहा था। जवाब शुरू करते थे, इंटरजेक्ट करके नया क्वेश्चन डाल देता था। मतलब बिना बात पूरा किए बीच में टोक कर एक और सवाल। तो किसी को बोलने के बीच में रोकना, इंटरजेक्ट, इंटरपोलेट, हेकल। और हु कर देना, हौसला बढ़ाना, चीयर या अपलॉड। और तालियों की आवाज, अप्लाउज। ये नाउन है, उसी का नाउन है। कहां गया ये? हो गया। और सुअर के गर्दन का बाल, ये हेकल और ये बाबू सोना हमर फालतू के ना, हमारा टाइम ना हो फालतू के। यही पूछो हो,
पढ़े टाइम लगा है दूध सुअर के बाल पढ़ा हुआ थी, तो देखे था उन्हें जो पूछा है क्या क्या पूछता है, तो भगवान मालिक है, सब पढ़ाता नहीं उतना बुझाता नहीं है, तो इसीलिए सबको ऐसा माहौल बना दिया ना कि सब तो ऐसा होवे ना करे। अरे घोचा, अब इसे फ्रेज आता है, किसी को गुस्सा दिला देना, इन्फ्यूरिएट, इनरेज, इंसेंस। सुअर देखा है कभी, सुअर या बिल्ली, तो उनके गर्दन के बाल को क्या बोलते हैं, हैकल। सुअर जब गुस्सा होता है ना तो उसका बाल ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री कि अटैक करने वाला है। हम पत्रकार हैं और नेता है इलाका का, हम रोज इसके बारे में लिखते हैं अखबार में, भ्रष्टाचार किया, ये किया, ये किया। मैंने इसका गर्दन का बाल खड़ा कर दिया, मतलब गुस्सा दिला, आई रेज्ड हिज हैकल्स। किसी को गुस्सा दिला देना, रेज समबडीज हैकल्स। हैकल का ओरिजिनल अर्थ क्या था, सुअर का बाल गर्दन वाला। ये फ्रेज बना कैसे, समझ में आया? इसी अर्थ में एक और बढ़ा, फिर तो पूरा वर्डे क्लास शुरू हो जाओ। रफल समबडीज फेदर्स, रफल समबडीज। अगर आप लोग एसएससी के स्टूडेंट्स हैं और ये नहीं पढ़े तो फिर बहुत अफसोस। रफल का मूल अर्थ क्या होता है? मेरा बाल अभी कॉम्ब है, आई आया और ऐसे ऐसे कर दिया। किसी समतल चीज को उबड़ खाबड़ कर देना। बेड बिछा हुआ है, बच्चा आकर उसको उधीन दिया, उसने बेड को रफल कर दिया। किसी इवेन सरफेस को अनइवेन करना, ये मूल अर्थ है, बुझा क्या? और इसका उल्टा होता है रेक, समतल करना। क्या करना? रेक अयास भी होता है, वो डिबाउची, ये लड़का हुआ जो है टोपिया वाला। ही रफल्ड माई हेयर, इतना बढ़िया झाड़ ले अली, देखा तो, ही रफल्ड माई, बलवा के ऐसे ऐसे कर दिल को। अब उसी से बना रफल समबडीज फेदर्स। अगर आपने किसी का फेदर रफल कर दिया मतलब उसको इंसेंस, इन्फ्यूरिएट, और क्या था, एक्सएस्परेट, गुस्सा दिलाना, इनरेज। चलो बहुत हो गया बकवास, क्यों गए थे भाई? हाँ, वर्ड समझा रहे थे। अगला कमिटी, अरे वाह, डिसाइड ऑन लेता है या नहीं लेता है? कहा ही कि प्रीपोजिशन पढ़ पढ़ सुना पढ़, तो ना सर इतना हम नहीं पढ़ो, तो ज्यादा पढ़ा हुआ। डिसाइड जो वर्ड है, दैट कैन बी फॉलोड बाय इंफिनिटिव, इट कैन बी फॉलोड बाय दैट क्लॉज, इट कैन बी फॉलोड बाय ऑन प्लस पीओ। डिसाइड ऑन इज वेरी रेयर स्ट्रक्चर। डिसाइड ऑन तब यूज करते हैं जब इसका अर्थ होता है चुनना, कई विकल्पों में से चुनना। डिसाइड सबसे नॉर्मली यूज होता है किसके साथ? टू बी वन के साथ या दैट शुड क्लॉज के साथ। ही डिसाइडेड, हिंदी बोलो, बोलो डिसाइड, धरती पे चाहे जहां भी रहेगा ऐसा ऐसा रहेगा। तय है, डिसाइड है, तो उसके बाद यही तीन को चीज होने वाला है, या तो इन्फिनिटिव आएगा, या दैट क्लॉज आएगा, या ऑन आएगा, और ये सबसे रेयर है। ही डिसाइडेड टू गो देयर, मतलब क्या फैसला किया? ही डिसाइडेड दैट ही शुड गो देयर, क्या फैसला किया? डिसाइड का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, डिसाइड का ऑब्जेक्ट दैट वाला नाउन क्लॉज। अरे बुझा क्या? डिसाइड ऑन क्या होता है? कई विकल्पों में से चुनना। हमारी बेटी की शादी तय हो गई है, अक्टूबर में है। ये पूछा कि सर कहाँ खाए पिए के, ताई हो दो चार को जगह तो देख ली है, लेकिन सेम एग्जाम्पल क्लास में करते हैं, सेम एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड देगा। वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द वेन्यू येट। हमने अभी वेन्यू पे फैसला नहीं लिया है कि कहां करना है, दो चार जगह देख लिए। वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द वेन्यू। वेन्यू समझते हैं ना, कार्यक्रम स्थल इज कॉल्ड वेन्यू। अब ऑन लिए हैं तो फिर इन्फिनिटिव क्यों लेंगे? तो ऑन हटा लेंगे, इन्फिनिटिव ले लेंगे सीधे, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा।
अरे बुझा क्या? ऑन लेने वाले बाकी बार मंच ऑन चौंपन बोला, मुंह फुला दूंगा। उसके अलावा बोल, जिससे पूछो मंच ऑन चौंपन। अच्छा चलो, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, ये सब है निर्भर होना। माई लाइफ हिंजेज ऑन योर डिसीजन, आई रिलाई ऑन मोहन, ये हो गया निर्भर होना या भरोसा करना। खाना वाले मंच ऑन, चॉम्प ऑन, फेस्ट ऑन, स्नैक ऑन। अच्छा वो तो आ रहा है। सी वाज मंचिंग ऑन एन एप्पल, वो एक सेब खा रही थी, आवाज करते हुए खाना, मंच ऑन। और जो चीज खा रहे हैं, सी वाज हेलो, किसी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखना या बोलना, पॉन्टिफिकेट ऑन, एक्सपॉन्ड ऑन, एक्सपेटिएट ऑन। कल लखेरन से आए थे कॉलेज, लखेरन बाबा, ही पॉन्टिफिकेटेड ऑन दिस टॉपिक, मतलब विस्तार से लिखना या बोलना। चलो, किसी विषय पर गहराई से सोचना, कॉजिटेट ऑन, मेडिटेट ऑन, ruminate on, ponder on, ruminate on, dwell on, dwell in होता है रहना, dwell on, don't dwell on your past, past पर मत सोचो। और I dwell in गया, मतलब dwell in रहना, dwell on सोचना। चलो, और ऑन लेने वाले सीधे, हाँ इसी में कंटेम्पलेट ऑन नहीं लेता, ऑब्जेक्ट लेता है सीधे, ट्रांजिटिव है। हाँ जी, कमेंट ऑन, रिमार्क ऑन, ही कमेंटेड ऑन माई हेयर, ही रिमार्क्ड ऑन माई हेयर। चलो, और किसी रास्ते पे चल पड़ना, सी हैज इम्बार्क्ड ऑन द गलत रास्ता, इम्बार्क ऑन गलत पाथ। देखा चेहरा का डिजाइन कैसा बना हुआ है, याद आ रहा है ये सब? इसीलिए इसमें आएगा डिसाइड ऑन, जो अभी आप पढ़ रहे थे। और ये ऑब्जेक्ट लेकर ऑन वाले नहीं है, ये सीधे ऑन। ऑब्जेक्ट लेकर ऑन लेने वाले फिर अलग सूची आएगी, वो वाला तो और नहीं याद आएगा। कौन हाथ उठा के बोलो, ऑब्जेक्ट लेकर ऑन लेने वाले? एनीवन? वाह क्या बात, बैठ के नहीं बुदबुदाओ। एनीवन? क्या बात, लाज शर्म नहीं आवे। तुम लोग से तैयारी होगा रे बैल। सावर, कल मैं ससुराल गया था, दे सावर्ड लव ऑन मी, मेरे ऊपर प्यार बरसा दिए। नीचे खड़ा किया और ऊपर से ऐसे ऐसे लेविस, सम्मान दिखाने के लिए कुछ देना, कन्फर। हाँ अब तो ऐवे कर तू। थोपना, फॉइस्ट, हाँ वही तो, वही तो। गवर्नमेंट फॉइस्टेड न्यू टैक्सेज ऑन अस, इम्पोज। क्या फर्क है उसमें और इसमें? ये सीधे ऑन ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट लेकर। बाबू प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन इज नॉट ओनली अबाउट कि प्रीपोजिशन आएगा डायरेक्ट, वो तो एक दो क्वेश्चन आएगा सो आएगा। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को इंप्रूव करता है जब आपको प्रीपोजिशन आते हैं। पूरा वाक्य का ढांचा समझ में आता है कि अच्छा ये वर्ब आ गया, अब इसके बाद ऑन आएगा। ये आ गया है ना लेविस, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर ऑन लेकर पीओ आएगा। तो ओवरऑल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है प्रीपोजिशन से। चलो खैर, अब खुद से करते नहीं हो तो हम सोचते चलो इसी बहाने करा दे थोड़ा बहुत। कहाँ थे? हाँ, वाई आर यू लेट, वाई आई वॉज लेट, वाई वाज आई, ये रियल क्वेश्चन हो जाएगा।
टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस चेंज नहीं हुआ, बन गया था। चलो अगला, इंपरेटिव में आता है ये आर्ज रिक्वेस्ट, तो इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा है? बॉल। कल ही बता रहे थे ना इंपरेटिव का, कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपरेटिव हो तो इसको बदलते हैं ऑर्डर में, आस्क में, रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट का सिनोनिम्स है अर्ज, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कंप्लीट दिस असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब काम, तो ही अर्ज्ड। अरे बुझा क्या? चलो अगला, बना था PQRS, बना था भैया, बन गया दोनों, इधर और इधर बना था। थोड़ा पहचानिए, सेमेंटिक समझते हैं? सेमेंटिक किसी वर्ड का मीनिंग अर्थ से संबंधित एडजेक्टिव है। सेमेंटिक एडजेक्टिव है, अर्थ होता है अर्थ से संबंधित। चलो ये दोनों हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं है। कौन दोनों? 4 और 1। तब बचा कौन? 2 और 3। किससे शुरू करें? 2 से या 3 से? क्यों 3 से? पहले एक नॉर्मल समस्या दिया गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंटली हिंडर्ड बाय वेरियस ऑब्स्टेकल। वेरियस का मतलब होता है कई, कि वो कई उसमें बाधाएं होती हैं, न्यूमरस। अगर ये सेकंड स्टेटमेंट होता, बाद का स्टेटमेंट होता, तो फिर वेरियस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। अब वो जो वेरियस ऑब्स्टेकल है, अब उसको एक्सप्लेनेशन पर जाएगा। आई एम फेसिंग वेरियस चैलेंजेज, मैं तरह तरह के चैलेंजेस, कई चैलेंजेस का सामना कर रहा हूं, और अब हम उसके एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। तो अब क्या लेंगे? 3 से। अब 3 के बाद 1 का भी ऑप्शन है और 2 का भी ऑप्शन है। देखते हैं वेरियस ऑब्स्टेकल। अब ये जो ऑब्स्टेकल है, चलो ठीक है, अब हमको नहीं पता कि 3 के बाद हम 2 पर जाएं या 1 पे जाएं, क्योंकि हो सकता है दिस या ऑफन ले जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन और ब्रेकडाउन। कि टीम में तरह तरह के लोग हैं, कोई तमिलनाडु का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहारी का है, वो जो बोलना चाह रहा है मैं समझा नहीं, उसका टोन अलग है, लहजा अलग है, भाषा अलग है। अब उसके कारण क्या हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन और टीम वर्क में ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हम 3 के बाद 1 पे भी जा सकते थे। अच्छा, 3 के बाद हम 2 पे भी जा सकते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है? सेमेंटिक बैरियर्स, जो अर्थ समझने की दिक्कत है, अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड और जार्गन। जार्गन का मतलब ही शब्द होता है, आर पार्टिकुलरली कॉमन। अब हम 3 के बाद 2 पे जाए या 1 पे, ये कोई तय नहीं कर सकता, वो तय करेगा 4। क्योंकि 4 ओवरकमिंग दीज, इनसे निपटना रिक्वायर्स क्लैरिटी। किनसे निपटना? किनसे निपटना? ये तय था कि 4 के पहले हमें तो अगर हमको यहां नहीं तय कर पा रहे थे कि 3 के बाद 2 ले या 1 ले, तो ये तो तय है कि 4 के पहले 1 करना था। तो फिर इसे गए 3 के बाद 2 पे गए, 2 के बाद 1, 1 के बाद, ये कुछ ना कुछ हिंट हमेशा रहेगा। अब जल्दबाजी में पढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए। ओवरकमिंग दीज, इनसे निपटना रिक्वायर्स क्लैरिटी। किनसे निपटना? इन चीजों से। सेमेंटिक बैरियर, अब चलो ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। अगला, क्या क्या करें? दीज, ये तो पहला होगा नहीं। द वर्ल्ड इज सीकिंग, सीक मतलब ढूंढना, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, विकल्प ढूंढ रहा है। और कैसा विकल्प? जो चल सके, टिके रहे।
टू फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स, जो सीमित फॉसिल फ्यूल है उसका विकल्प ढूंढ रहा है, अल्टरनेटिव टू समथिंग, सॉल्यूशन टू, एक्सेप्शन टू, अल्टरनेटिव टू, फॉर इस एनर्जी नीड्स। तो टू तो ओपनिंग स्टेटमेंट होना ही होना है। बुझा क्या सर? वन क्यों नहीं? तो वन होगा तो थ्री क्यों नहीं? जैसा वन है वैसा तो थ्री है, जैसा वन है वैसा थ्री है। वहां सोलर पावर की बात है या विंड एनर्जी की बात है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए? टू। अब टू के बाद वन में जाए कि, हाँ ठीक है, अब सुनी बात को समझना है कि सर अगर वन लेंगे तो थ्री क्यों नहीं? टू के बाद अगर वन ले रहे हैं कि सर वर्ल्ड ढूंढ रहा है फॉसिल फ्यूल का विकल्प, सोलर पावर जो है ऐसे, तो फिर हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि इस लाइन के बाद विंड एनर्जी की बात कर ले, तब सोलर पावर की बात करें। बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा? दिस इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफर अ प्रोमिसिंग, लेकिन ये भी मजेदार नहीं है ना। रुको, ये दीज आना चाहिए इन दोनों के लिए। तो बाबू वन ठीक है, ये दीज को लास्ट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दीज रेफर करेगा किसको? तो ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। क्या दिया आंसर? वही दिया ना। हालांकि अब इसमें 3 1 होता है या 1 3, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तय है कि 4 को, ये जो इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, तो ये किसके लिए हो रहा है? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए। तो इन दोनों का जिक्र करने के बाद ही हमको इसका जिक्र करना था। तो यहां 3 1 भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, 1 3 है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, 2 ओपनिंग है। चलो आज यही रोकेंगे। वो बना था पैसेज, इजी पैसेज था, समझ में आना चाहिए था। चलो कल बात करते हैं। फिर बोलेंगे 3 चीज, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ो, वर्ड्स में तो खैर एकदम आसमान फाड़ दो, कोई सीमा नहीं है, और रीडिंग हैबिट। कुछ अच्छा बोला, प्रीपोजिशन का लिंक भी डाल दिया। चलो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।